तो स्वागत है आपका। तो आज मैं ऐसी ही एक गेम लेकर आया हूँ जो आपने पिछली वीडियोस में देखी थी। तो ये गेम 1963 में खेली गई थी। तो मिखाइल ताल वाइट पीसों के साथ है और ब्लैक के साथ अननोन प्लेयर है। तो मिखाइल ताल ने शुरुआत की थी E4 से और सिसिलियन डिफेंस बोर्ड पर है और पारंपरिक तरीके से सिसिलियन डिफेंस आगे बढ़ा और इसे सिसिलियन डिफेंस का ओपन वेरिएशन कहा जाता है। और ब्लैक ने A6 करके B5 स्क्वायर को कवर किया और इसे सिसिलियन डिफेंस ओपन नाइदर वेरिएशन कहा जाता है। तो ताल ने कंटिन्यू किया बिशप टू G5 से E6 F4 B5 और बिशप के लिए जगह बनाई। बिल्कुल वैसी ही गेम है लेकिन बीच में से थोड़ी बदल जाती है। तो ताल ने कंटिन्यू किया E5 से और इस पिन्ड नाइट पर प्रेशर बनाया जैसे कि उस गेम में बनाया हुआ था। D takes E5 F takes E5। तो ब्लैक ने क्वीन टू C7 किया। ताल अगर इस नेट को लेते हैं तो यहाँ से क्वीन टू E5 चेक से ये बिशप चला जाता फॉर्क के साथ। लेकिन ताल ने क्वीन टू E2 किया और पॉन पर सपोर्ट बनाया नाइट F टू D7 और ताल ने कैसल किया। तो यहाँ तक गेम ठीक चली थी, एकदम बराबर। बिशप टू B7 और अभी यहाँ पर वीडियो पॉज करके सोचिए कि ताल ने क्या मूव किया होगा। तो वैसी ही बात है, किंग सेंटर में है और पीसीस बाकी है डेवलप होना। तो ताल ने यहाँ पर अपने नाइट को सेक्रीफाइस कर दिया और इस C6 पॉन को कैप्चर किया। तो ब्लैक ने इस नाइट को एक्सेप्ट किया और ताल ने क्वीन टू G4 करके पॉन पर प्रेशर बनाया। तो ब्लैक ने क्वीन टू B6 करके पॉन पर सपोर्ट बनाया और वापस एक बार सोचिए कि ताल ने क्या मूव किया होगा। तो मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आप उससे गेम की गहराई को समझ पाएंगे। तो ताल ने यहाँ पर अपने रुक से इस पॉन पर जो सपोर्ट था उसे काट दिया, भले ही रुक जा रहा है। तो ताल ने अपना रुक दे दिया। तो ब्लैक ने अपने बिशप से लिया बिशप टेक्स रुक और ताल ने क्वीन टेक्स C6 चेक दिया और बिशप तो बीच में नहीं आ पाता क्योंकि चेकमेट आ जाता। और ये डायगोनल बिशप से कवर है। तो किंग के पास सिर्फ एक ही मूव है, किंग टू F8। तो ब्लैक ने अपने किंग को F8 पर मूव किया और ताल ने बिशप टू C4 करके डायरेक्ट अपने बिशप को सेक्रीफाइस किया और चेकमेट की थ्रेट है। ब्लैक अपने बिशप को लाता है बीच में तो भी बिशप टेक्स बिशप और वापस चेकमेट की थ्रेट होती। तो फिर ब्लैक कैसे रोक पाता। ब्लैक अपने नाइट से लेता है इस पॉन को। तो नाइट हटने के बाद आप देख सकते हैं कि क्वीन यहाँ पर C8 पर जाकर चेक दे सकती है और किंग के पास तो कोई ऑप्शन है ही नहीं क्योंकि दोनों डायगोनल कवर है बिशप से। तो किंग के पास कोई ऑप्शन नहीं है तो क्वीन को लाना पड़ता बीच में और क्वीन टेक्स क्वीन और चेकमेट। तो एक जगह से रोकने जाते हैं चेकमेट तो दूसरी जगह से आ रहा है। तो ब्लैक ने यहाँ पर इस बिशप सेक्रीफाइस को भी एक्सेप्ट किया बी टेक्स बिशप। और अभी सोचिए ताल की अगली चाल। तो ताल की अगली चाल है रुक टू F1 चेक और किंग अभी फंस चुका है। तो यहाँ पर क्वीन को लाते हैं बीच में तो क्वीन चली जाती, बिशप को लाते हैं तो बिशप चला जाता और आखिर में नाइट को लाना ही पड़ता F6 पर। तो ब्लैक ने पहले ही अपने नाइट को F6 पर मूव किया और एक आखिरी बार सोचिए कि दो चालों में चेकमेट कैसे कर सकते हैं ब्लैक को। तो ताल ने अपने रुक से इस नाइट को लेकर चेक दिया।
उसका मकसद ये था कि इस पॉन को डिफ्लेक्ट करवाना, क्योंकि किंग के पास तो कोई मूव है ही नहीं, तो इस रुक को तो लेना ही पड़ेगा पॉन से। तो ब्लैक ने इस रुक को कैप्चर किया और पॉन हटने के बाद आप देख सकते हैं साफ दिख रहा है बिशप टू h6 और चेकमेट। तो क्या चेकमेट है? और एक बात कहना चाहता हूँ, जाइएगा मत। आप देख सकते हैं कि इस गेम में भी ताल ने अपने बहुत सारे पीसों को सेक्रीफाइस करके चेकमेट किया और ब्लैक के सिर्फ एक ही पीस को लिया, बाकी सभी पीसीस सलामत है, लेकिन कुछ कर नहीं पाए। तो ऐसी ही गेम्स देखते रहने के लिए चैनल पर बने रहिए।